हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी के व्रत और उसके महात्म्य के बारे में आप लोगों को पौराणिक जानकारी देंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक समय बहुत ही भगवान का भक्त राजा मुचुकुंद नाम से विख्यात था। वह एकादशी का व्रत अपने राज्य में बड़ी कठोरता से सभी जीवों को पालन करने का आदेश देता था। मुचुकुंद नाम का राजा देवताओं के राजा इंद्र से भी मित्रता रखता था। उसकी मित्रता न केवल इंद्र से ही थी, पर यम, वरुण और कुबेर भी उसके मित्र थे। भगवान का भक्त विभीषण भी उसके साथ मैत्री भाव रखता था। इस तरह से वह राजा बड़ा वैष्णव था और उसने अपने राज्य में ये कठोर व्यवस्था कर रखी थी कि एकादशी के दिन कोई मनुष्य भोजन नहीं करेगा। यहाँ तक कि चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट और अन्य जीव भी उस दिन तृण, घास, जल ग्रहण नहीं करेंगे। मुचुकुंद नाम के राजा के एक चंद्रभागा नाम की पुत्री हुई, जो नदी बनकर आज भी बह रही है, जिसको चंद्रसेन नाम के एक सुंदर वर को कन्यादान किया था। वह कभी अपने ससुर के घर आया और संयोगवश उस दिन पवित्र एकादशी का दिन था। व्रत के दिन के कारण चंद्रभागा ने चिंता व्यक्त की, हे भगवान, अब क्या होगा, क्योंकि मेरा पति तो बहुत दुर्बल है और वो व्रत की दारुण पीड़ा सहन नहीं कर पाएगा। इधर उनको भूख सहन नहीं होगी और यहाँ पिता का शासन बहुत उग्र है, जिसके राज्य में दशमी के दिन ही ढोल बजाया जाता है कि कोई मनुष्य किसी भी तरह से एकादशी के दिन भोजन न करने पावे। उस ढोल की आवाज़ को सुनकर उसके पति शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा से कहा, हे सुशोभने, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मुझे दुख न हो और मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में किसी को भी भोजन करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि हमारी चतुरंगिनी सेना के हाथी, घोड़े, ऊंट तथा अन्य पशु भी घास, तृण या पानी के बिना रहते हैं, तो मनुष्य को कैसे इस एकादशी के दिन भोजन की इजाज़त दी जा सकती है। हे पतिदेव, आज भोजन करना ही चाहते हैं एकादशी को, तो आप इस घर से बाहर चले जाइए। ऐसी बात सोचकर मन को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुमने जो कहा वो मैंने सुना। मैं भी आज बिना किसी परिणाम के उपवास करूँगा। जो होनहार भावी प्रबल होगा वह हो जाएगा, लेकिन मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, देखा जाएगा। इस प्रकार भाग्य पर छोड़कर उसने व्रत का संकल्प किया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार घबराते हुए उस दिन का सूर्य अस्त हो गया। वैष्णवों के आनंद को बढ़ाने वाली रात्रि जागरण के लिए आगम हुआ। वह रात हरि पूजन परायण मनुष्यों को जागरण करने में आनंद बढ़ाने वाली थी, पर उस शोभन के वास्ते दुख कारिणी साबित हुई। सूर्योदय होने के समय से ही
उस शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजकुमार के दाह योग्य उत्तम काष्ठ से उसका दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। चंद्रभागा ने भी अपने पिता के मना करने पर आत्मसमर्पण नहीं किया। पिता के घर में उसका श्राद्ध कर्म किया गया। चंद्रभागा पिता के ही घर पर रही और पिता के अवरोध से वह सती नहीं हुई। हे राजन, उस शोभन ने उस रमाव्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया, जो बहुत ही बढ़िया, किसी से भी न दबाए जाने वाला, असंख्य स्वर्ण निर्मित खंभों से बना हुआ, अमित सौंदों वाला तथा रत्नों से जड़ा हुआ एवं वैडूर्यों से पूर्ण मंडित था। वहाँ पर सफ़ेद चमड़ों से डूलते हुए अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से बने हुए सिंहासन पर वह उस व्रत के प्रभाव से जा बैठा, जिस पर श्वेत छत्र और चांबर डोल रहे थे। कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किया हुआ था। गंधर्वगण उसकी स्तुति करने लग रहे थे और अप्सराएं सेवा करती थी। उस जगह वह शोभन राजा दूसरे इंद्र के समान शोभा पाने लगा। उसी की नगरी में, राजा मुचुकुंद की नगरी में, एक सोम शर्मा के नाम से विख्यात ब्राह्मण निवास करता था। वह तरह तरह के तीर्थों और अद्भुत जगह तक पहुंचने में सक्षम था। एक दिन तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उस ब्राह्मण ने उस राजा के दामाद को वहीं पर दर्शन किए। उसको अपने राजा का जमाता जान समीप चला गया। उसने आसन से शीघ्र ही उठकर उस उत्तम ब्राह्मण के लिए शोभन ने नमस्कार की, अपने ससुर राजा के घर के कुशल मंगल पूछे तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा और नगर के भी राजी खुशी के समाचार पूछे। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, आपके ससुर के घर में सब कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा भी भगवान के कीर्तन और आनंद में है और नगर में भी सब तरह से कुशल मंगल है। हे राजन, आप अपना समाचार कहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी विचित्र और सुंदर नगरी कहीं किसी ने भी नहीं देखी। हे नृपति, आप इसको कहिए कि ये सब आपको किस पुण्य और प्रताप से मिला है। शोभन ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी के उपवास से मैंने यह विनाशीपुर प्राप्त किया और जिससे स्थिर पुण्य का भोग मिले वैसा तुम यत्न करो। द्विजेंद्र ने कहा कि हे महाराज, ध्रुव और अध्रुव किस प्रकार होता है, इसका आप वर्णन करो। मैं उसी तरह से आपका कल्याण करूँगा। शोभन ने कहा कि मैंने ये व्रत बिना श्रद्धा के किया, जिससे अध्रुव फल मिला। अब जिस कर्म से ध्रुव फल की प्राप्ति होती है उसको सुनो। मुचुकुंद राजा की चंद्रभागा नाम की सुशोभना पुत्री है, वह आप जानते ही हैं। उसको जाकर ये सब वृत्तांत कहो तो वह अपनी एकादशी का फल मुझे देकर मेरे इस नगर को ध्रुव कर सकती है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने यह सब हाल मुचुकुंद की नगरी में आकर चंद्रभागा को बताया। उसने बड़े विस्मय से आंखें फाड़कर ब्राह्मण के वचन सुने और कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? हे ब्राह्मण, आप सब ये प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं या आपने कोई स्वप्न इस बारे में देखा है? विद्वान सोम शर्मा ने उत्तर दिया कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उनका बड़ा सुंदर देवताओं जैसा डराए जाने वाला नगर देखा है। न डराए जाने वाले नगर में वह अभी भी वहीं है, परंतु उसने ये अध्रुव बताकर स्थायी होने का आपसे उपाय कहा है, तो तुमको करना चाहिए। चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे वहाँ ले चलिए।
मेरे पति के दर्शन करना चाहती हूँ। आपने व्रत के पुण्य से पति के उस वैभव को ध्रुव करूँगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महाराज, हम दोनों का जैसे संयोग हो ऐसा प्रयत्न करो। हे विप्रश्रेष्ठ, आपको बहुत पुण्य होगा। वियुक्त को मिलाने से बहुत पुण्य होता है, इससे आपको भी बड़ा भारी पुण्य होगा। यह सुन सोम शर्मा उसके साथ चल दिया। वह उसको मंदराचल के निकट वामदेव के स्थान पर ले गया। वामदेव ऋषि ने उन दोनों का हाल सुनकर उज्ज्वल चंद्रभागा का अपने पवित्र वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र प्रभाव से और एकादशी उपवास से यह दिव्य देह धारण कर दिव्य गति को प्राप्त हुई। वह हर्ष से नेत्रों को खिलाती हुई अपने पति के पास गई और शोभन भी अपनी प्रेयसी कांता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने निकट बुलाकर बाईं गोद में बैठाया। चंद्रभागा ने तब हर्ष के मारे ये प्रिय वचन अपने उस पति को कहे कि हे कांत, मेरे वचन सुनिए। जो पुण्य मेरे में है, जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष से अधिक बड़ी हुई थी, तब से जो मैंने एकादशी का व्रत और अन्य पुण्य किया है, और जो मैंने एकादशी के व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर चित्त से किए हैं, उस श्रद्धा भक्ति और पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर और उसकी सब प्रकार की समृद्धि प्रलय पर्यंत स्थिर रहेगी। हे राज शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ दिव्य रूप, दिव्य भोग और दिव्य आभरण आदि सामान से नित्य रमण करने लगी। शोभन भी रमा के व्रत से प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके मंदराचल के शिखर पर चंद्रभागा के साथ आनंद पूर्वक रहा। हे नृपते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चिंतामणि और कामधेनु के समान यह रमा नाम की एकादशी है। इसका वर्णन तुम्हारे सामने मैंने कर दिया है। हे राजन, ऐसे व्रत को जो उत्तम लोग करते हैं, श्रद्धा सहित करते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादिक महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का कहा हुआ कार्तिक कृष्ण रमा नाम की एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।